तो भाई अक्सर हमसे लोग ये प्रश्न किया करते हैं कि आप ये सब जो कर रहे हैं कि कौन कहाँ पर जाकर के सनातन संविधान के विरुद्ध धर्म के नाम पर धर्म विरुद्ध शिक्षाएं प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, इन सब का क्या लाभ है। इस तरह का प्रश्न हमसे आए दिन किया जाता रहता है। तो उसके कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो अभी हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अपने आपने हमारी एक पिछली लाइव स्ट्रीम में देखा कि एक मातृशक्ति थी जो कि जिनका वातावरण, जिनका जीवन पाश्चात्य संस्कृति से काफ़ी ओतप्रोत हो चुका था, उसके बाद भी ऐसी मातृशक्ति भी परंपरा प्राप्त आचार्य की शरण में आई और उन्होंने जहाँ जहाँ पर वो शास्त्र विरुद्ध चीज़ें कर रही थी उन्होंने उनको बदला। और अब वो उनके उन जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, उनके अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और वो करते समय उनको अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और बहुत ही सुखद जीवन का उनको अनुभव हो रहा है। संतुष्टि के साथ वो अपने जीवन का आगे प्रवाह कर रहे हैं। अभी इसी स्थिति से रिलेटेड एक और उदाहरण हमें प्राप्त हुआ है कि जो हमने रामपाल को लेकर के जो बहुत सारा एक जागरूकता का अभियान चलाया, तो इसमें वैसे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, मगर एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। एक हमारी छोटी बहन है जो कि इस जागरूकता अभियान को उसने जाना, उसने सुना और सुन करके उसने अपने घर में यहाँ से प्राप्त होने वाली चीज़ों के आधार पर वहाँ पर अपने जो माँ बाप उसने बताया, उसने अपनी पूरी कहानी बताई है जो आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जो उसको जागरूकता के निमित्त ये जो हम लोग प्रकल्प चला रहे हैं, इससे जो उसको जो चीज़ें प्राप्त हुई, इसके साथ ही साथ वो हमसे नाम जप अभियान में भी जुड़ी और वहाँ पर उसने जो है हमारे साथ में जो नाम जप किया डेली 1.25 घंटे। तो उससे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब चीज़ें होने के बाद तू मेरी शरण में आ जा, तेरी प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की चिंता मैं करूँगा। तो ये योगक्षेमम वहाम में हम वाली बात है जो देखने को मिलती है। कई लोग मुझसे आकर के पूछते हैं कि भाई हमारे घर वालों को भी रामपाल वालों ने क्या कहते हैं इस तरह से मिसगाइड कर दिया है, मेरे घर वाले भी कंफ्यूज हो गए। तो उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक ये घटनाक्रम है जिसमें एक छोटी सी बिटिया है और उसके घर में भी ऐसा ही होता है कि उसका जो छोटा सा मंदिर है वहाँ से भगवान की मूर्तियाँ, भगवान के चित्र हटाकर निकाल दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, तिरस्कार हो जाता है उनका। और वहाँ पर एक तथाकथित स्वघोषित भगवान जो खुद को कहता है रामपाल, उसकी फ़ोटो लगा करके उसकी पूजा अर्चना चालू हो जाती है। और फिर हमारा जब प्रकल्प उसको प्राप्त होता है, उसके खुद के जो कई सारे प्रश्न थे उसको हल प्राप्त होता है उनका, और फिर वो उन समाधानों के आधार पर अपने घर में जागरूकता की बातें करती है, अपने घर परिवार को दिशा देने का प्रयास करती है और फिर वो इधर भगवान की शरण का भी आलम्बन लेती है। और फलस्वरूप प्राप्ति क्या होती है कि तेरी अप्राप्ति की चिंता मैं करूँगा। तो क्या प्राप्त होता है उसको कि उसके मन में जो एक वो था अपने धर्म से भटक जाने का या भगवान की पूजा ना कर पाने का जो एक अभाव था जो उसके लिए दुख का कारण बन रहा था, वो दूर हो जाता है। और अब उसके घर में पुनः उसका जो वो मंदिर है वहाँ पर पुनः धर्म की स्थापना हो चुकी है, वहाँ पर पुनः भगवत विग्रह स्थापित हो चुके हैं, वहाँ पर पुनः रामपाल को हटा करके माँ दुर्गा की फ़ोटो लग चुकी है और वहाँ पर दीपक जल रहा है। तो इसी प्रकार आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं और आप हमसे भी, अगर आपके जीवन में भी कुछ इस तरीके का चल रहा है कि रामपाल या रामपाल जैसे किसी और सेक्ट की वजह से आपको परेशानी आ रही है, आपके घर परिवार वाले संबंधी मित्र आदिगण जो हैं वो दूर हो गए धर्म के रास्ते से, और इस बात का आपको दुख है और आप उनके जीवन में दोबारा से धर्म की संस्थापना करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यथा सामर्थ्य आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं भी कर सकते, हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी और वजह है, तो सबसे पहला जो उपाय है वो आपके जीवन में क्या है, भगवान की शरणागति हो जाइए। फिर भगवान देखते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। तो आप उनकी शरणागति हो जाइए, फिर वो देखेंगे आपकी प्राप्ति और अप्राप्ति की चिंता वो करेंगे।
बाकी ये वीडियो देखिए और प्रेरणा प्राप्त करिए, आनंद प्राप्त करिए कि कैसे आया परिवर्तन। एक छोटी सी बिटिया ने भी अपने घर में परिवर्तन ला दिया। गुरुदेव एक बात कहते हैं कि यदि हिंदू अपने दायित्व का निर्वाह, अपने धर्म का निर्वाह यथा सामर्थ्य करने लगे, जितनी सामर्थ्य उतना, तो भी जो सनातन विरोधी तंत्र हैं, जो सनातन विरोधी पार्टियां हैं या दल हैं, उन तंत्रों में, उन दलों में ऐसे क्रांतिकारी उत्पन्न हो जाएंगे जो अपने तंत्रों का शोधन कर देंगे। तो ऐसा ही एक क्रांतिकारी ये बिटिया है, हमारी छोटी बहन है, जो उत्पन्न हो गई और उसने अपने तंत्र का शोधन कर दिया। और ऐसे अभी बहुत से क्रांतिकारी हैं जो रामपाल या रामपाल जैसों के यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, आह्वान के द्वारा खड़े हो रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और वो अपने तंत्रों का शोधन कर रहे हैं। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी को नष्ट नहीं करना है, केवल उनका जो अंश सनातन विरुद्ध हो रहा है केवल उसको शोधित कर देना है, जिससे कि हम सब वैचारिक दृष्टि से एक हो जाएं और एकता की शक्ति के साथ हम लोग उन लोगों का सामना कर सकें जो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। बहना की थोड़ी सी कहानी, वो बात सुन लेते हैं। जी बहना जी, आप जय मैं श्री चाह रहा राम हूँ ना भैया। एक बार, जय श्री राम, एक बार मैं चाहता हूँ आप अपनी पूरी जो क्या स्थिति थी, फिर आपको वीडियोस मिले, उससे आपको राहत मिली, थोड़ा सा कन्वर्जन आया, उधर आपने नाम जप भी शुरू किया है, तो फिर अंत तक होते होते आपको क्या अच्छे परिणाम मिले, वो आप थोड़ा दर्शकों को बताएं पूरा। तो सबसे पहले तो 2021 में मेरी पूरी फैमिली ने रामपाल को मानना स्टार्ट कर दिया था और पूरे एकदम कट्टर उनके भगत बन गए थे। और आप जैसे बताते हो ना, ये स्टार्टिंग में पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं, तो स्टार्टिंग में इन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जैसे थोड़े से रूल्स बताए, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आप जो भी ज्वेलरी पहनते हो ना, वो आपको गोल्ड की नहीं पहननी है, बाकी आप पहन सकते हो। लेकिन बाद में ये धीरे-धीरे और अपना रूप सामने लेके आते हैं। जब आप इसमें विश्वास करने लग जाते हो ना, जैसे पहले तो ये बताएँगे, आपके भगवान की तारीफ़ भी करेंगे कि अरे उन्हीं की भक्ति बताते हैं। जैसे ये नहीं बोलते कि हम तो उन्हीं के मंत्र देते हैं, उन्हीं की भक्ति बताते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जैसे आप इनके आश्रम जाना स्टार्ट करते हो, इनको फ़ॉलो करना स्टार्ट करते हो, फिर धीरे-धीरे उनके प्रति नफ़रत भरना स्टार्ट करते हैं, है ना? और उसके बाद तो आपके अंदर इतनी नफ़रत भर देते हैं कि एक टाइम पे आप उनसे पूरी तरह से नफ़रत करने लग जाते हो कि मतलब आप नाम भी लेना पसंद नहीं करते हो और बहुत रूडली अपने भगवान को ऐसे एड्रेस करते हो बोलते टाइम, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे धीरे-धीरे करके नफ़रत भरते हैं और हमने लिया था 2021 में इनको फ़ॉलो करना स्टार्ट किया था और उसके बाद धीरे-धीरे कट्टर होते गए और बहुत ज़्यादा कट्टर मेरी फ़ैमिली हो गई। मतलब मेरे ताऊ जी ने तो 2005 से फ़ॉलो करते थे वो, और मेरी ताऊ जी की वज़ह से ही मेरी पूरी फ़ैमिली का ब्रेन वॉश हुआ। मेरी दादी, मेरी बुआ, मम्मा, भाई सब। और मैं मतलब मुझे तो ज़बरदस्ती, मैं तो एंड तक नहीं मानी थी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से बहुत नफ़रत थी ये जी रामपाल और इन सब से। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब लाइक मुझे एक इंजरी हो गई थी और उसके बाद मेरी सर्जरी होनी थी, तो इन्होंने मतलब मेरी सर्जरी करवाने से पहले उन्होंने कहा नहीं नहीं इसी को मानने से सही हो जाएगा, जो कि काफी फनी है वैसे। पर इस जी वजह से मतलब मुझे उसमें जबरदस्ती ऐसा विश्वास करवाना स्टार्ट किया कि तेरे साथ बुरा हो रहा है, तेरे चोट लगी है, तो जो कि तू रामपाल में विश्वास नहीं कर रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जब आपके सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, कि आपके घर से मंदिर भी हटा दिया गया और आपको मतलब हर तरफ से यही कह रहे हैं कि तेरे साथ इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि तू रामपाल को फॉलो नहीं कर रही है, ये वो, तो फिर आप मानने लग जाते हो। तो एक टाइम ऐसा आया था जब मैं भी मानने लग गई थी, पर वो ज्यादा देर तक रहा नहीं। और मुझे इसके आपने जो फर्स्ट मंत्र बताया है, मुझे इसके 2 मंत्र मिले हुए हैं। सेकंड मंत्र जो होता है वो 4 मंथ्स के बाद मिलता है और मुझे वो 2021 में ही मिल गया था। तो अच्छा सेकंड मंत्र भी अभी आपने जो फर्स्ट दिखाया ना, और मैं सिर्फ पहले आई थी वो ये बताने आई थी क्योंकि तब मैं बोल नहीं सकती थी। तो मैंने तब साइड चैट में भी लिखा था कि वो मयंक जी कह रहे थे कि 5 मंत्र होते हैं और वो जो देवेंद्र सर हैं वो कह रहे थे कि 3 मंत्र होते हैं। तो इनके होते तो 3 ही मंत्र हैं, पर जो फर्स्ट मंत्र है उसमें 5 आप दिख रहे थे ना, वो लिखा हुआ था, तो 5 मंत्र थे ऐसे 5 लाइन्स में। तो इसलिए वो बोलते हैं कि 5 मंत्र होते हैं, यानी कि फर्स्ट मंत्र के 5 पार्ट्स होते हैं, बाकी टोटल इनके 3 ही मंत्र होते हैं।
अच्छा। और जो सेकंड मंत्र होता है ना वो ये होता है ओम एंड सोम। मतलब कि और इसका जो बोलने का तरीका होता है ना वो ऐसा होता है कि आप जब ब्रेथ लेते हो ना, मतलब जब आप सांस छोड़ते हो ना तो आपको ओम ऐसा मन में बोलना होता है, एंड जब आप सांस लेते हो तो आपको ऐसा सोम ऐसा मन में बोलना होता है। तो ये इनका सेकंड मंत्र है। अच्छा। मतलब ये ओम मतलब जो प्रणव है ना उसको बुरा बताते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये तो बस हम काल का मंत्र है इसलिए हम बोलते हैं। तो ये इसको बुरा बताते हैं, इसलिए ये बोलते हैं कि जब आप पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, पर जब आप सांस छोड़ते हो तो आपको ओम बोलना होता है, और जब आप लेते हो तो आपको सोम बोलना होता है। और ये इनका सेकंड मंत्र है। तो ये सब मेरी पूरी फैमिली बहुत अ, इसको फॉलो करने लग गई थी। आपको और लास्ट में तो आपको ऐसा बताते हैं जैसे मैंने ज्वेलरी, हाँ हाँ सॉरी, आपको ये 21 में मिल गया था? हाँ 21 में मिल गया था मुझे सेकंड मंत्र जी। भी। फिर? और जो मैंने कट्टर वाली बात बताई ना कि ज्वेलरी वाली, तो धीरे धीरे तो ये बताएंगे कि आपको गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहननी है। तो गोल्ड की जब आप बंद कर दोगे तो उसके बाद, ये मैं बस एक एग्जांपल बता रही हूँ, उसके बाद जब आप नॉर्मल ऐसे कोई भी ज्वेलरी पहन के आओगे ना तो कहेंगे अरे नहीं नहीं ये भी निकाल दो, ये भी नहीं पहनना। मतलब कुछ भी आपको कान में नाक में, मतलब मेरे तो अभी तक बल्कि कर्ण वेग संस्कार मेरा हो भी नहीं रखा है। मुझे पंडित जी ने कहा था कि ये करवाना था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि करवाना होता है। तो हाँ बस ये जैसे मेरी मम्मा पहन के जाती थी, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं पहनती, तो उनको बोलते थे कि नहीं आप ये भी निकाल दीजिए, अगर वो गोल्ड का नहीं है तो भी। तो ये धीरे धीरे और अपने कट्टर रूल्स सामने लेके आते हैं। जैसे हमारी गाड़ी जो है, हमारी कार, उसमें आगे हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी, बस एक छोटी सी फोटो हनुमान जी की। और उसके बाद जब आश्रम लेके गए ना हम लोग फर्स्ट टाइम वो कार, तो इतने गुस्से में आ गए ये लोग कि आपने नाम ले रखा और हनुमान जी की फोटो लगा रखी है गाड़ी में। वो तुरंत हटा दी थी, और फिर वो उसी की लगा दी थी, रामपाल और कबीर की। तो ये ऐसा होता है। और अभी सिचुएशन ये है कि मैंने तो खैर बहुत पहले इसको मानना छोड़ दिया था, पर मैंने किसी को बताया नहीं था। और मैं आज से 3 महीने पहले तक ये सोचती थी कि मैं शायद अगले 1-2 साल तक मम्मी पापा को बताऊंगी भी नहीं कि मैं रामपाल को नहीं मानती हूँ। बट सिर्फ आपकी वजह से, मतलब ये पॉसिबल हो पाया कि मुझे पॉइंट्स मिल पाए, मुझे रीजन मिल पाए कि मतलब इसको गलत साबित करने के, कि किस किस वजह से गलत है। मुझे मतलब एक होता है ना कि मन में समझ आ जाता है कि गलत है, पर मेरे पास ऐसा दूसरे को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था। तो वही मैं धीरे धीरे मम्मा को समझाने लगी, मतलब अभी उनके आपके चैनल के बारे में किसी को नहीं पता है, क्योंकि फिर वो ये कहते हैं कि यहाँ से देख के और फिर इसका ब्रेन वॉश हुआ, ऐसा वो सोचते। तो इसलिए मैंने अभी नहीं बताया। तो बस फिर मैं मम्मा को धीरे धीरे समझाने लग गई। और अभी ऐसा है कि उन्होंने पूरी तरह से रामपाल को मानना छोड़ दिया है। मुझे तो डेट भी याद है, 9 नवंबर को उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने मुंह से। मतलब वो धीरे धीरे समझ रही थी पर वो बोल नहीं रही थी अपने मुंह से कि हाँ मैंने मानना छोड़ दिया। पर 9 नवंबर को उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं नहीं मानती हूँ, कबीर मेरे लिए भगवान नहीं है। क्या बात है, इनके लिए एक और बार तालियां हो जाए भैया। ये प्रहलाद की तरीके से अपने घर में जो है सास का परिचय दे रही हैं। बहुत बहुत तालियां आपके लिए। जी। थैंक यू भैया। और अभी ऐसा है कि क्योंकि मेरी मम्मा जहाँ जॉब करती हैं, मैं वहाँ पे मम्मा के साथ रहती हूँ। तो घर में मंदिर हट गया था, मंदिर की जगह पे रामपाल की फोटो लगी हुई थी जिसके आगे जोत होती थी। और अब ऐसा है कि पंडित जी ने बताया, पंडित फ्लॉकी जी ने, उनके बताने के अनुसार मैं फोटो और छोटी सी मूर्ति ये सब लेके आई हूँ अभी। और मैंने मंदिर में रख दी रख दी है, और फिर से मंदिर आ गया है घर में। और अभी पापा और मेरे भाई को, ताऊ जी को, किसी को भी नहीं पता। धीरे धीरे उनको भी समझाना है, पर अभी उनको ये भी नहीं पता कि हमने मानना छोड़ दिया है। ये थोड़ा बड़ा टास्क है उनको समझाने वाला। पर जी। हाँ अभी ये सिचुएशन है। मतलब कुल मिला के आपके घर में एक परिवर्तन ये आया कि जो कट्टर भक्त हो चुके थे रामपाल के, वो यहाँ से आपने जो तर्क और प्रमाण उठाए और वहां उनके सामने रखे, तो आपको अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप उधर नाम जप भी कर रहे हैं भगवान का। आपको काफी टाइम हो हाँ गया है ना? तो जी। भगवान ने कहा है ना 9:32 में कि तू मेरी शरण में आ जा, तेरी प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की चिंता मैं करूंगा। तो योगक्षेमम उस वहाम्यहम्। हाँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्।
तो वो भी एक मुझे दिखता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव तो उसका है, जो आप नाम जप कर रही हैं लगातार। तो ये सारा जो होता है ना, वो भगवान ही करते हैं। उनकी प्रति आपकी जो अकाट प्रतिराध जो भावना थी भक्ति की, उसके कारण आप इतने सालों तक इतने कष्ट को सह कर के भी आप उस उससे जो है दूर नहीं हो पाई, उसके विपरीत नहीं जा पाई, और फिर एक दिन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि जो साधन आपको चाहिए थे, अपने धर्म की रक्षा के लिए, वो साधन आपको भगवान ने प्राप्त करा दिए, और इधर आपने भगवान की शरण में और उनका नाम जप स्टार्ट किया, तो आपको जो है परिणाम भी मिलने लग गए। बहुत बढ़िया। जी भैया। मैं कुछ कहना चाहता और हूँ। भैया आपको मतलब जब मैंने नाम लिया था ना, इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी तब कि मैं उसको फॉलो करना स्टार्ट करूं, पर उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया। मतलब मैंने कि भाई किसी ने तो रामपाल के खिलाफ बोल रखा होगा, किसी ने तो कुछ तो बोल रखा होगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बस मिला तो वो न्यूज वाला जिसको ये ऑलरेडी फेक बताते हैं, और उसके लिए तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर अभी जैसे मैं निकल पाई, ऐसे ही मेरे जैसे पता नहीं कितने और बच्चे होंगे जिनको मतलब जो सर्च करेंगे तो आपके थ्रू उनको मिल जाएगा, और वो कभी इसमें जा ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत थैंकफुल हूँ मैं इसके लिए, आपके मतलब इसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और बस यही कहना था भैया कि बहुत बड़ा चेंज आप ला रहे हो इस वजह से। बस ये आपका विषय में अक्सर लोग हमसे ये भी पूछा करते हैं कि भाई जिन लोगों का तुम प्रतिकार कर रहे हो, उनका इतना बड़ा दल है, उनके पास इतनी संख्या है, इतना सारा धन है, इतना अर्थ है, इतने संसाधन हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी सोर्सेज हैं, तुम्हारे पास क्या है? हमें धमकी भी देते फ़ोन करके कि कुछ नहीं कर पाओगे, ये सब भी होता है। तो हम उनसे यही कहते हैं कि भाई जिसने भी आपको हमें फ़ोन करने भेजा है, या इस तरह का जो भाव आप यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनसे कहना कि उनके पीछे अगर बहुत सारा धन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संख्या है, बहुत कुछ है, तो हमारे पीछे राम है। उनको कहना हमारे पीछे कौन है? राम। जय श्री राम।